ना जाने आगे क्या होगा। तुम कल रेलवे स्टेशन गए थे, कुछ खबर मिली? मुझे भी मिलिट्री वालों ने स्टेशन पर नहीं जाने दिया। कल रात फिर पाकिस्तान से लाशों से भरी गाड़ी मनोमाजरा स्टेशन पर आई। मैंने सोचा कि वो लोग हमसे आगे सूखी लकड़ी और मिट्टी का तेल लाएंगे, पर डिप्टी साहब ने तो बिल्डोजर मंगवाकर 25 फीट लंबा गड्ढा खुदवाकर सारी लाशों को उसमें दफना दिया। पुलिस वाले उस सामूहिक कब्र को सियारों और न्योलों से बचाने के लिए उस पर पहरा दे रहे हैं। वाहेगुरु मेहर कर, बहुत बुरे दिन आ गए। अरे कोई जिंदा भी है इस पीढ़ी के बीच? सब के सब मर गए हो। क्या हुआ जनाब? इस गांव में कोई मर गया है क्या? नहीं जनाब, इस गांव में कोई नहीं मरा है। गुरु की मेहरबानी से यहाँ सब ठीक है। अरे तो मर क्यों नहीं जाते चुल्लू भर पानी में? ये सिखों का गांव है या नामर्दों का? ये मोटी जनाब, ये सिखों का गांव है। हमारे काश्तकार जरूर मुसलमान थे, वे अब यहाँ से चले गए हैं। यहाँ हिंदू और सिखों की लाशों से भरी ट्रेन पर ट्रेन आ रही। अरे रावलपिंडी, मुल्तान और शेखुपुरा में पता है कितने कत्लेआम हुए? ये सब कुछ जानते हुए भी तुम लोग खा पी के आराम से बस रहे हो नामर्दों की तरह, और अपने आप को कहते हो कि हम लोग सिख हैं। वाह! हम क्या करें? जब हमारी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को कहे तो हम भी लड़ेंगे। सरकार? अरे चार बनियों की सरकार से तुम उम्मीद लगाए हो क्या? उस पार वो लोग अपनी सरकार से हुक्म लेकर तुम्हारी माँ बहन बेटियों की असमत लूट रहे हैं? क्यों? क्या अपनी सरकार को अर्जियां दे देकर ट्रेनों को रोक रोक कर सबका कब्जा दें? तो तुम्हें यहाँ सरकार से हुक्म चाहिए। शाबाश उनके बच्चों, शाबाश। ठीक है, तो आप ही बताइए हम क्या करें? यही बताने तो आए। अगर वो एक मारे तो तुम दो मारो, अगर तुम्हारी एक औरत की इज्जत लूटे तो तुम दो की लूटो, अगर लाशों से भरी हो एक ट्रेन भेजो तो तुम दो भेजो। अरे नहले पे दहला जवाब दो, तभी मार काट रुकेगी। क्योंकि मुझे लगता है खून की होली हमें भी खेलनी होगी। भाई वो इसमें जो आ गया है, और यहाँ के मुसलमानों ने क्या किया है? वहाँ के हिंदू और सिखों ने क्या किया है? क्या वो बेकसूर नहीं है? बोलिए भाई जी। मैं क्या बोलूं? मुझ बूढ़े भाई की बात कौन सुनता है? मैं तो बस एक ही बात जानता हूँ, किसी बेगुनाह को मारना बहादुरी नहीं है। हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, कोई भी सिख किसी मुसलमान से धर्म का उपदेश किसी और को सिखाइए भाई जी। अरे वो क्यों नहीं बताते जो अपने गुरु ने मुसलमानों के बारे में कहा है? पर गुरु की बहुत दलील रहने दो, और तुम लोग याद रखो, मुसलमान तलवार छोड़कर कोई और दलील नहीं जानता। अरे तलवार उठाओ गुरु के बैठो, हिम्मत करके मत बनो। ठीक है, हम तैयार हैं। ये बताओ क्या करना है? कल हिंदुओं से भरी एक ट्रेन पाकिस्तान जा रही है, हमें उसे लाशों से मारना है। पर उसमें तो मनोभाव के मुसलमान होंगे। तुम्हें कैसे पता? तुमने टिकट काटे हैं क्या? कहेंगे भी लोग, क्या फर्क पड़ता? बस वो जीते जी नदी नहीं पार कर सकते। में यहाँ बेकार है, शायद तुम लोग डरपोक नामर्दों के गांव में बसे हो। मैं चलता हूँ यहाँ से। सत श्री अकाल। इस गांव में बस तुम्हें एक मार्ग नजर आती हो। चलो, कोई गुरु का प्यारा जो आगे आया और है इसमें जो कोई गुरु के वास्ते बलिदान दे सके? स्वयं सेवक मेरे साथ हो। और हाँ, तुम लोग जाके आराम करो, बैठो और ध्यान से देखो।
सूरज के डूबते ही हम लोग इस खंभे से इस खंभे पर रस्सी बांधे। ट्रेन के छत पे कम से कम 500 लोग तो बैठे हो। रस्से से टकराकर जो भी नीचे गिरे गाजर की तरह काट कर नदी में बहा दे। प्लान समझ में आ गया ना? वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दा फतेह। मारते हैं तुम्हारे, मैं क्या करूं? दूसरे थानों को मदद के लिए संदेश भेजते रहो और रिकॉर्ड रखते रहो, क्या कर सकते हैं? सब पर पागलपन सवार हो ही क्या? तो मरने दो, 1000 और मर जाए। इस बार लाश को दफनाना भी मत, उठाकर नदी में फेंक दे। 40 करोड़ में से 400 कम हो जाएंगे। महामारी तो इसके 10 से सुना पड़ते, उसकी कौन फिक्र करता है? चंदनगर के रिफ्यूजी भी इसी गाड़ी से पाकिस्तान जा रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको भी मरने दो, सारे सबको मरने दो। गाड़ी में तेज रफ्तार में चले तो शायद कुछ लोग बच सकते हैं। क्या कमांडर को बोलो, यहाँ के मुसलमानों का जाना कैंसिल कर दे। हमले के बावजूद उनका जान टाल दिया। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि घोर की प्यासी भीड़ हथियार लेकर ताल में बैठी है और हमारे पास सिर्फ 50 सिपाही और इतना तो तय, उनमें से एक भी सिपाही किसी सिख पर गोली नहीं चलेगा। वैसे अगर आप कहते हैं तो मैं कैंप कमांडर को खबर कर देता हूँ, आप रेल को समझा लेना। हो सकता है वो आपकी बात मान। तो समझा कर मुझे अपनी जान नहीं, मैं कोई और उपाय सोचना होगा। जबरदस्त, तुम जाओ। वे दोनों के लॉकअप में है। जुलाई की बेटी का नाम क्या है? वो कहाँ है? माजरा के उसे कैद में आज के ट्रेन से पाकिस्तान दूसरे का नाम क्या बताया? सोशल वर्कर मोहम्मद या मोहम्मद सर, उसका नाम मोहम्मद इकबाल है। मैंने लगा करके अपनी आंखों बेवकूफी मत करो इंस्पेक्टर। कोई भी पढ़ा लिखा मुसलमान ऐसे हालात में मनो मार जाने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा? इस वक्त कोई भी पार्टी हिंदू और सिखों के गांव में मुसलमान सोशल वर्कर को क्यों नहीं भेजेगी? अपने दिमाग पर जोर डालो इंस्पेक्टर। हुजूर का सोचना ठीक है, पर सर क्या इन दोनों को छोड़ना ठीक होगा? जानता हूं मैं सही। तुम उन दोनों को जल्दी से रिहा कर मनो माजरा पहुंचा और उन्हें मनो माजरा के हालात के बारे में बता देना कि नूरा ट्रेन से पाकिस्तान जा रहे हैं। जाओ, शाम तक उनका पहुंच जाना बहुत जरूरी है। सब को जाने ही क्यों दिया? अगर उसे यहाँ रोक लेता तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। नहीं कहाँ किस हालात में होगी वो बेचारी। वहां तो घर दूसरा है, आलोचना भर ही कर सकता है। जगह जेल तोड़कर भाग जाओ, लेकिन अपने हिंदू होने का प्रमाण भी तो देना ही होगा। वहां जाकर अपना सामान पैक करके दिल्ली चला जाओ। पता नहीं ट्रेनें भी
चल रही होंगी हमने। इस समय इकबाल नाम क्यों रखा मेरे माँ बाप ने? पता चल गए दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा चाहे एक आदमी का जीवन इस बात पर निर्भर करता हो कि उसकी सुन्नत हुई है या नहीं। एक बार बस एक बार ही दिल्ली सभ्यता के बीच पहुंचा, फिर अखबारों में बताऊंगा अपनी गिरफ्तारी के बारे में। पार्टी का अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छापेगा कामरेड इकबाल की हुई सीमा पर गिरफ्तारी, और उसके बाद बनने का 100%